नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयनीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सम्यक्तों की महिमा इस प्रकरण पे विगत कई दिनों से हमारी चर्चा यहाँ पे चल रही है। काफ़ी सामान्य भाषा में सरलता से इस विषय को लेने का प्रयास मैंने यहाँ पे किया है। इसके अंतर्गत कई चर्चाएं जो है बहुत गंभीरता से विस्तार रूप से हम कर सकते हैं, लेकिन सारे प्रकरण को हमने एक सामान्य शैली में लेने का प्रयास किया ताकि सारे लोग जो है वो अच्छे से इस विषय को समझ सके। आज जो हमें यहाँ पे चर्चा करनी है वो प्रभावना अंग की जो चर्चा है, उस प्रभावना अंग की चर्चा आज हमें यहाँ पे करनी है। अभी तक हमने यहाँ पे निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और ये अंतिम प्रभावना अंग की चर्चा जो है आज हमें यहाँ पे करनी है। सारे ही अंग वास्तव में बहुत अद्भुतता को लिए हुए हैं। जैसे हमारा जो शरीर होता है, वो शरीर में मस्तिष्क है, 2 हाथ है, छाती है, पीठ है, 2 पैर है। इस प्रकार से ये 8 भाग और हृदय, ये 8 भाग मिलके एक पूरा शरीर जो है वो निर्मित होता है। इसमें से अगर एक भी अंग नहीं हो तो वास्तव में वो शरीर जो है वो व्यवस्थित या स्वस्थ नहीं होता, वो विकृत माना जाता है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि जो होते हैं उनके जीवन में ये 8 ही अंग प्रकट होते हैं। उनके जीवन में ऐसा नहीं होता कि किसी के जीवन में 2 अंग प्रकट हो गए, किसी के जीवन में 4 अंग प्रकट हो गए, ऐसा स्वरूप नहीं है। वास्तव में जिसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है उसके जीवन में ये 8 ही अंग प्रकट होते हैं। इस 8 अंग की जो चर्चा हमने की है, यहाँ से हमें ये चीज़ ख्याल में आई होगी कि वास्तव में सम्यक दृष्टि की मनोवृत्ति किस प्रकार की होती है। हमें अगर सम्यक्त्व नहीं हो रहा है, कई बार हमें इस प्रकार का प्रश्न उठते रहता है हमारे चित्त में कि हम भी स्वाध्याय करते हैं, हम भी है ना सारी जिनवानी की चर्चाओं को जानते हैं, उसको समझते हैं, फिर भी हमें सम्यक्त्व की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है। जिनवाणी की जानकारी ले लेना, उसे याद कर लेना, उसे दोहरा देना, उसका पाठ कर लेना, ये वास्तव में सम्यक्त्व का उपाय नहीं है। जिनवाणी में जो बात बताई गई है वो हमारे आत्म तत्व की चर्चा है। जिनवाणी की बातों को समझकर वस्तु स्वरूप जब हमारे ख्याल में आता है तो हमारा चित्त जो है वो इस संसार भोगों से विरक्त होता है कि नहीं होता है, इस चीज़ की हमें परीक्षा करनी चाहिए। जिस प्रकार की विरक्ता, जिस प्रकार की निर्वांछकपना जो है वो सम्यक दृष्टि के जीवन में पाया जाता है, किसी चीज़ की उसे कांक्षा नहीं होती है, जिन आज्ञा में उसे किसी भी प्रकार की शंका नहीं होती है, किसी भी प्रकार की मूढ़ता नहीं होती है, अनायतन आदि की प्रशंसा उसके जीवन में कभी नहीं पाई जाती है, वात्सल्य होता है बहुत, धर्मी जीवों को स्थितिकरण कराने का अंदर में भाव होता है और स्वयं भी धर्म से कभी च्युत न हो, इस प्रकार का अंदर में पुरुषार्थ चलता है। और ये सारा कुछ जो है इसका केंद्र बिंदु एक है। ये सारा कुछ आत्मलक्ष्य पूर्वक होता है, आत्मा के आश्रय पूर्वक होता है। और आत्मा का आश्रय नहीं हो तो यही सारी चीज़ें जो है वो पूरी चर्चा है, शुभ भाव है और मात्र व्यवहार है। और वास्तव में गुरुदेव श्री कहते थे कि निश्चय बिना व्यवहार कोनो, है ना। तो जब तक आत्मा की अनुभूति नहीं हो, आत्मा के लक्ष्य पूर्वक ये सारा कार्य नहीं हो, तो ये कार्य जो है वो वास्तव में पुण्य बंध में हेतु बन सकता है, लेकिन जो सच्चा धर्म है, निश्चय धर्म है, उसके प्रकट करने में जो है वो सहायक नहीं हो सकता। आज ऐसे ही अंग की हम यहाँ पे चर्चा करने जा रहे हैं, प्रभावना अंग की हम चर्चा करने जा रहे हैं। जब भी हम प्रभावना शब्द सुनते हैं
तो हमें ऐसा लगता है कि शिविर लगाना, दान देना, है ना, कई जीव जो आके है इस तत्व ज्ञान को सुन लेवे, समझ लेवे, है ना, इस तरीके से प्रभावना हो जाएगी। जुलूस यात्रा निकाल लेना प्रभावना के लिए, है ना, हर जगह पे जैनियों का नाम आना, हर पोस्ट पे जैन जो है आगे बढ़ जाना, तो ये कोई इस तरीके से प्रभावना नहीं होती। प्रभावना के पीछे भी बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है, जो कि आज हम यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पे वास्तव में प्रभावना किसे कहते हैं, यहाँ पे बता रहे हैं। ये अनादिकाल का संसारी जीव सर्वज्ञ वीतराग द्वारा प्रकाशित धर्म को नहीं जानता है, इसी कारण से इसे यह भी ज्ञान नहीं है कि मैं कौन हूँ। अब ये प्रभावना अंग की चर्चा कर रहे हैं और इसकी चर्चा जो है वो मैं कौन हूँ से प्रारंभ कर रहे हैं। अनादिकाल से ये जो जीव है वो सर्वज्ञ भगवान द्वारा प्रकाशित जो धर्म को नहीं जानता। सर्वज्ञ ही एक ऐसे है जो कि सारे लोकालोक को जानते हैं और उनके माध्यम से वस्तु का स्वरूप जो प्रकाशित हुआ है वो यथार्थ है, और वैसा वस्तु के स्वरूप को जो नहीं जानता, अपनी मति कल्पना से जो है अनेक प्रकार से सुखी होने का या मुक्त होने का मार्ग मानते हैं, वो सारे मिथ्या है। तो इसलिए यहाँ पे सर्वज्ञ प्ररूपित जो मोक्ष मार्ग है वो कैसा है, उसमें किसकी चर्चा है। तो उसमें सबसे पहली अगर कोई चर्चा है, जहाँ से चर्चा प्रारंभ होती है, वो प्रश्न है जिसका उत्तर सर्वज्ञ भगवान की वाणी में आया है। तो वो कौन सा प्रश्न है, तो कहते हैं मैं कौन हूँ। वास्तव में मैं कौन हूँ? जो मैं दिख रहा हूँ, ये हाड़ मांस वाला जो क्रोध मान मायाचारी के परिणाम हो रहे हैं, जिसका हर समय जन्म मरण हो रहा है ना, जो गतियों में परिवर्तित हो रहा है, बदल रहा है, अनेक गतियों को धारण करता है, छोड़ता है ना, अनेक अनेक वेश को धारण करता है, कभी कुत्ता बन जाता है, कभी बिल्ली बन जाता है ना, कभी मनुष्य बनता है, कभी स्त्री बनता है, कभी पुरुष बनता है। क्या वास्तव में मैं हूँ कौन, कि मैं ये सारी चीज़ हूँ क्या? ये अवस्था जितना ही मैं हूँ क्या? वास्तव में मेरा स्वरूप क्या है? ऐसा जो प्रश्न यहाँ पे कहा, प्रभावना अंग की चर्चा चल रही है। आप देखना इसमें क्या चर्चा कर रहे हैं कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप कैसा है, मेरा जब यहाँ जन्म नहीं हुआ था तब मैं कहाँ था। आप समझना, मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप कैसा है, मैं क्या ये हाड़ मांस वाला, एक गोरा काला, यही मेरा स्वरूप है कि इससे भी अलग कोई न्यारा मेरा स्वरूप है? यहाँ पे जब मनुष्य गति में आए तो इससे पहले मैं कहाँ था, कौन सी गति में था, किस अवस्था में था, क्या कर रहा था? ये सारा जो प्रश्न है, ये मेरा जब यहाँ जन्म नहीं हुआ था तब मैं कहाँ था, कैसा था, यहाँ मुझे किसने उत्पन्न किया, रात दिन आयु बीतकर नष्ट हो रही है, मुझे करने योग्य क्या है ना, व्यापार करने योग्य है, शादी करने योग्य है ना, बच्चों को संभालना योग्य है, क्या करने योग्य, मेरा कर्तव्य क्या है, मैं क्यों हूँ यहाँ पे, मेरे यहाँ पे होने का क्या है ना, वास्तव में मेरे यहाँ पे होने का क्या वजूद है ना। इसके लिए यहाँ पे कह रहे हैं कि मुझे करने योग्य क्या है, मेरा हित क्या है, क्या करूँ जिससे मेरा हित होगा, जिससे मैं सुखी होऊंगा। हम समझना, जो हम कर रहे हैं, जिस रूप से हमारा जीवन बीत रहा है, क्या हम उससे सुखी है क्या? ये चीज़ हमें यहाँ पे प्रश्न उठना चाहिए। मेरा हित क्या है, आराधने योग्य क्या कौन है, जीव को अनेक प्रकार से सुख दुख क्यों होते हैं, देव गुरु धर्म का स्वरूप कैसा है, मृत्यु का, जीवन का क्या स्वरूप है, भक्ष्य अभक्ष्य का क्या स्वरूप है, इस पर्याय में मुझे करने योग्य कार्य क्या है, मेरा कौन है, मैं किसका हूँ, इत्यादि विचार रहित मोहनीय कर्मकृत अंधकार से आच्छादित हो रहे हैं। इतने सारे प्रश्न यहाँ पे खड़े किए हैं, जो कि बहुत गंभीर प्रश्न है, जिन प्रश्नों के तरफ पूरा का पूरा जीवन निकल जाता है इस जीव का, और इस प्रश्न के बारे में हमारे चित्त में कभी प्रश्न भी नहीं खड़ा होता। प्रश्न के बारे में ऐसा प्रश्न हमारे चित्त में कभी खड़ा नहीं होता कि मैं दुखी हूँ कि सुखी हूँ, मेरा वास्तव में कर्तव्य क्या है, क्या जन्म लेना और मरण को प्राप्त हो जाना, क्या ये मेरा कर्तव्य है क्या, मैं ऐसा तत्व हूँ क्या जो हर समय जन्म मरण करते रहे, राग द्वेष रूप से परिणमते रहे, अनेक संयोगों के बीच में जाके है ना जन्म होते रहे, ऐसा तत्व हूँ क्या मैं? तो यहाँ पे ये सारे प्रश्न खड़े किए और इत्यादि विचार रहित, और ये कभी विचार नहीं आता
ऐसा विचार हमें कभी नहीं होता, इसके पीछे क्या कारण है? हमें अपना आत्मा क्यों नहीं सुहाता? मैं आत्मा हूँ ऐसा हमें विचार क्यों नहीं आता? मैं कौन हूँ ऐसा प्रश्न क्यों नहीं खड़ा होता? इसके पीछे क्या कारण है? तो कहते हैं मोहनीय कर्म कृत अंधकार से आच्छादित हो रहे हैं। मोहनीय कर्म अर्थात स्वयं के बारे में अज्ञानता, वस्तु के स्वरूप के बारे में जो अज्ञानता है, जो विपरीतता है, वस्तु का जैसा स्वरूप है उससे उल्टी सोच होना। आप समझना, हमारे प्रश्नों का उत्तर कई बार हम जिस तरीके से सोच रहे हैं, अगर हम उससे उल्टा सोचने लगेंगे तो वास्तव में हमें उत्तर मिलने लगेंगे। हम अपने को देह मानते हैं, एक बार मैं देह नहीं हूँ ऐसा सोच के देखें, इस दिशा में अपने विचार को बढ़ाएं। हम जिन 5 इंद्रिय विषय भोगों में सुख मानते हैं, इसमें सुख नहीं है, इस दिशा में हम अपने विचार को आगे बढ़ा के देखें, क्योंकि जो हम मान रहे हैं वो सब उल्टा है, और हम जैसा मान रहे हैं पूरी दुनिया, पूरी व्यवस्था उससे पूरी क्या है, उल्टी है। हमें उल्टा नज़र आ रहा है मोहनी कर्म के कारण से। मोहनी कर्म तो निमित्त है, वास्तव में जीव ही स्वयं अज्ञान रूप से अनादिकाल से परिणमित होता हुआ हर पर्याय में नया नया अज्ञान करता है, और नया नया अज्ञान करके है ना वस्तु के स्वरूप से उल्टा विचार करता है, वस्तु के स्वरूप से उल्टा श्रद्धान करता है, वस्तु के स्वरूप से उल्टा आचरण करता है, जो कि इस जीव के दुख का सबसे बड़ा कारण है। स्वयं सुख स्वरूपी होने पर भी सुख के लिए हम बाहर में खोज करते हैं, ये वस्तु से विरुद्ध कार्य हम करते हैं, इसके लिए आज तक जो है हम कभी सुखी नहीं हो पाए। तो ये सारी चीज़ें जो है उसके अज्ञान रूप अंधकार को स्यादवाद रूप परमागम के प्रकाश से दूर स्वरूप और पर रूप का प्रकाश ज्ञान करना, वो प्रभावना नाम का अंग है। देखो स्यादवाद धर्म है ना हमारा, हम कहते है ना वस्तु जो है ना, कोई भी द्रव्य हो, वो वस्तु वो द्रव्य जो है वो अनंत धर्मात्मक है। कितनी धर्मात्मक? अनंत धर्मात्मक मतलब उसमें अनंत शक्तियाँ पाई जाती है, अनंत गुण पाए जाते हैं, अनंत सामर्थ्य से बना हुआ द्रव्य होता है। अब उस अनंत धर्मात्मक जो वस्तु है उसको जब बताना हो, अनुभव करना हो तो अनुभव हो सकता है, लेकिन जब उसे बताना हो तो उसे स्यादवाद शैली से बताया जाता है। और दुनिया के सारे धर्मों में एकमात्र जैन दर्शन ही ऐसा है जो इस स्यादवाद शैली को जो है वो क्या करता है, मान्य करता है। अर्थात स्यादवाद होने के कारण से ही हमारे यहाँ पे हम वस्तु का यथार्थ निरूपण कर सकते हैं। अगर स्यादवाद की व्यवस्था हमारे यहाँ पे नहीं होती तो हम वास्तव में वस्तु के स्वरूप को, क्योंकि वस्तु अनंत धर्मात्मक है, और अनंत धर्मात्मक वस्तु का जो कथन करने की जो शैली है उसको ही क्या कहते हैं, स्यादवाद कहते हैं, है ना। हम कहते कथनचित, किसी अपेक्षा से। जैसे समझो, देखो एक हमारे पिताजी है ना, तो पिताजी में अनेक प्रकार के धर्म पाए जाते हैं, लेकिन उन अनेक प्रकार के धर्मों को जब कथन करना हो तो उसमें क्रम पड़ता है। मुझे बताओ कि जो आपके पिताजी है या हम सबके जो पिताजी है, क्या वो मात्र पिताजी है कि वो पुत्र भी है? क्या वो खाली पुत्र है कि व्यापारी भी है? आप समझना। क्या वो खाली व्यापारी है कि वो किसी के मामा भी है? आप समझना। क्या वो खाली मामा है कि वो किसी के फूफा भी है? तो ये सारे अनेक धर्म जो है वो उनमें पाए जाते हैं, और जब कथन किया जाता है तो इन सारों को एक साथ में कथन नहीं किया जा सकता। तो अगर कोई उन पिताजी को मात्र पिताजी मान ले तो क्या होगा कि उसे पिताजी का यथार्थ स्वरूप ख्याल में नहीं आ सकता। तो इसके लिए कहा कि वो कथनचित पिताजी है। कथनचित पिताजी है मतलब किसी अपेक्षा से पिताजी है। किसी अपेक्षा से पिताजी है मतलब पुत्र की अपेक्षा से पिताजी है ना। भांजे के हिसाब से वो मामा जी है ना। उनके पिताजी के हिसाब से वो पुत्र है। ये किसी अपेक्षा से कथन करने वाली जो शैली है वो स्यादवाद है। और इस स्यादवाद शैली के माध्यम से वास्तव में स्वरूप और पररूप का प्रकाश हमें क्या करना है, इस स्यादवाद शैली के माध्यम से
हमें स्वरूप अर्थात मेरा स्वरूप कैसा है और पर रूप, पर का स्वरूप कैसा है, ऐसा जानना है। और जानकर अपने स्वरूप को जानकर अपने में क्या कर लेना है, हमें एकत्व कर लेना है, अर्थात अपने में ही अपनापन कर लेना है, अपने में ही अपना यथार्थ ज्ञान करके उसी में उपयोग का रमना, वही वास्तव में धर्म है, वही वास्तव में प्रभावना है। सच्ची प्रभावना जो है वो अपने से चालू होती है। हम ऐसा सोचते हैं कि हजारों लोग है ना शिविर में आके सुन लेंगे, हम शिविर लगाएंगे और इससे प्रभावना हो जाएगी, तो वास्तव में वो प्रभावना यथार्थ प्रभावना नहीं है। प्रभावना, सच्ची प्रभावना तो वास्तव में स्वयं में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति होना, और जिसके जीवन में ऐसे धर्म प्रकट होते हैं उसके निमित्त से सहज में बाहर में जो है इस प्रकार की प्रभावना जो हुए बिना रहती नहीं है। इसलिए यहाँ पे कहा कि स्वरूप और पर रूप का प्रकाश ज्ञान करना वह प्रभावना नाम का अंग है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र द्वारा आत्मा का प्रभाव महात्म्य प्रकट करना वह प्रभावना है। देखो क्या कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से अपनी आत्मा का प्रभाव, हमारा क्या प्रभाव है, प्रभावना मतलब समझ में आता है, इसका प्रभाव, उसका बल, उसका सामर्थ्य क्या है। अब हमारी आत्मा का क्या सामर्थ्य है, ये किसके आधार से व्यक्त होगा। तो कहते सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र जब जीवन में प्रकट होते हैं तब आत्मा का प्रभाव चालू होता है, तब इस जीव के कर्म बंधन का अभाव होना शुरू हो जाता है, कषायों का अभाव होना प्रारंभ हो जाता है, और वास्तव में मेरा जो स्वभाव है वो कषाय रहित, कर्म रहित है ना, ज्ञान आनंदमय मेरा स्वभाव है। वो ज्ञान आनंदमय स्वभाव तब व्यक्त होता है जब जीव के जीवन में सम्यक दर्शन आदि की पर्याय क्या होती है, प्रकट होती है। तो इस तरीके से यहाँ पे कहा कि आत्मा का प्रभाव महात्म्य प्रकट करना वह प्रभावना है। दान, तप, शील, संयम, निर्लोभता, विनय, प्रिय वचन, जिनेंद्र पूजन, गुण प्रकाशन द्वारा जिन धर्म का महात्म्य प्रभावना प्रकट करना वह भी प्रभावना है। आप समझना, देखो जितना भी हमारे यहाँ पे है ना, ये सारी जो प्रवृत्ति है वो आत्मा को प्रसिद्ध करने के लिए है। हम जिनेंद्र भगवान की पूजा करते हैं, शिविर लगाते हैं, ज्ञानाभ्यास करते हैं, अनेक जीव जो है इस ज्ञानाभ्यास को प्राप्त होवे ऐसी भावना भाते हैं। इन सब के पीछे का उद्देश्य यही है कि जीव अपने आप को पहचाने, अपने आप को पहचान के अपने में स्वयं में लीन होकर सदा के लिए क्या हो जाए, सुखी हो जाए। यही वास्तव में स्वयं की भी प्रभावना है, और ऐसी भावना जो है दूसरे जीवों के प्रति रखना और उस उद्देश्य से अनेक जीवों को इस सत्य तत्व ज्ञान का है ना परिचय कराना, उनको वस्तु के स्वरूप से अवगत कराना, उनको परिचय कराना, वस्तु का स्वरूप कैसा है, सुख क्या है, हम क्या है, ये सारी चीज़ें बताना, ये वास्तव में व्यवहार से प्रभावना नाम पाता है। तो इस तरीके से ये प्रभावना होती है जिसको हमें समझना चाहिए। इस प्रभावना अंग के माध्यम से एक मुख्य चीज़ हम ये समझे कि हमारे जीवन में जो है हमें प्रभावना का बहुत भाव होता है, होना भी चाहिए, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन जो भी प्रभावना का कार्य हमारे जीवन में होता है उसमें सबसे पहले, सबसे ऊर्ध्व जो होना चाहिए वो अपनी आत्मा की प्रभावना होना, अपनी आत्मा का प्रभाव जो है हमारे ख्याल में आना, अपनी आत्मा का सामर्थ्य जो है हमारे स्वयं के विश्वास में आना, यहाँ से प्रभावना का कार्य प्रारंभ होता है। जब तक हमें अपने सामर्थ्य की खबर नहीं होगी तो हम दूसरे के जीवन में या दूसरे का क्या सामर्थ्य है, दूसरे जीव का भी ऐसा ही सामर्थ्य है, ऐसा हमें ख्याल में नहीं आ सकेगा। गुरुदेव श्री एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते थे है ना, कि जो सर्वज्ञ भगवान है ना, वो सर्वज्ञ भगवान है जिनकी हम पूजा अर्चना करते हैं, वो सर्वज्ञ है, वो सर्वज्ञ है। ये हमें कब ख्याल में आएगा कि जब मैं सर्वज्ञ हूँ, अर्थात मैं स्वयं स्वभाव से भगवान हूँ, ऐसा जिस दिन हमें अपने बारे में ख्याल में आएगा तो वो सर्वज्ञ कैसे है, वो हमें अपने सर्वज्ञता के निर्णय से, मैं सर्वज्ञ स्वभावी हूँ,
अपनी सर्वज्ञता के अनुभव से हमें ये ख्याल में आएगा कि वो सर्वज्ञ कैसे है। जैसे देखो, कोई व्यक्ति मीठा कुछ खाता हो ना, मिश्री खाता हो, शक्कर खाता हो, तो उसको मिठास का स्वाद कैसा आ रहा है ये हमें कैसे पता चलेगा, हमें कैसे ख्याल में आएगा कि हमें स्वयं को उस मिठास को अर्थात उस शक्कर को खाना पड़ेगा। तो जैसा शक्कर का मिठास का स्वाद हमें आ रहा है वैसा ही उस व्यक्ति को आ रहा है। इस चीज़ का हमें क्या हो सकता है, निर्णय हो सकता है। इसके लिए हमें सबसे पहले अगर प्रभावना का भाव अगर चित्त में हो तो हमें समझना चाहिए कि प्रभावना किसे कहते हैं, कि प्रभावना वास्तव में अपनी आत्मा का प्रभाव, अपनी आत्मा का सामर्थ्य स्वयं को ख्याल में आए, उसी को सच्ची प्रभावना कहते हैं। और इसके विरुद्ध जो दोष है अप्रभावना, हमें ये ख्याल में आना चाहिए कि वास्तव में जिन मार्ग ऐसा मार्ग है जो कि अनंत भवों में भी हमें कभी प्राप्त नहीं हुआ था, और कभी प्राप्त हुआ तो भी हमने उसे गंभीरतापूर्वक कभी न सुना नहीं, कभी उसका परिचय नहीं किया, और कभी परिचय नहीं किया तो हमें अपने आत्मा का प्रभाव सामर्थ्य जो है वो कभी ख्याल में भी नहीं आया। इसलिए सपने में भी कभी भी जिन वचन जो है या जो धार्मिक क्रियाएं हैं, धार्मिक अनुष्ठान है, उसकी हमारे माध्यम से कभी भी अप्रभावना हो, अवहेलना हो, हमारे निमित्त से कोई धार्मिक आयोजन में रुकावट आए, इस सपने में भी कभी हमारे निमित्त से नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर इस जिन मार्ग से अगर हम दूर हुए तो इस संसार में हमें बचाने वाला वास्तव में कोई नहीं है, हमें सुखी करने वाला वास्तव में इस विश्व में कोई नहीं है। अगर इस विश्व में कोई सुखी होने का मार्ग बताने वाला अगर कोई है तो वो सच्चा वीतरागी धर्म, इस स्यादवाद में जो ये धर्म है, अनेकांत धर्म के वस्तु के स्वरूप को बताने वाला जो ये धर्म है, यही वास्तव में जो है हमें अपने सच्चे सुख तक पहुंचा सकता है। इसलिए हमें ये ख्याल में होना चाहिए कि इस धर्म की हमारे निमित्त से कभी भी प्रभावना ही प्रभावना हो, कभी सपने में भी इसकी अवहेलना या अप्रभावना का भाव जो है हमारे चित्त में नहीं आना चाहिए, नहीं उठना चाहिए। इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान यहाँ पे रखना चाहिए। इस प्रकार से जो है हमने यहाँ पे जो 8 अंग है, उन 8 अंगों की निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना, ये 8 अंग है, ये गुण हैं जो कि सम्यक दृष्टि के जीवन में प्रकट होते हैं। और उसी के साथ में उसी के प्रतिपक्षी शंका, कांक्षा, ग्लानि, मूढ़ता, उपगूहन, अनुपगूहन, अस्थितिकरण, अवात्सल्य और अप्रभावना नाम के ये 8 दोष हैं जो कि सम्यक दृष्टि के जीवन में नहीं पाए जाते। इस प्रकार से सम्यक दृष्टि का जीवन जो है वो 25 प्रकार के दोषों से रहित होता है और वो वास्तव में 8 अंग सहित होता है। और इस 8 अंग सहित सम्यक दृष्टि सुशोभित होता है और उसके माध्यम से वास्तव में जैन दर्शन कैसा है, धर्म कैसा है, वो सम्यक दृष्टि के हृदय में बसता है। अर्थात धर्म जो है उसकी पर्याय में प्रकट हुआ होता है। इसलिए हम उस सम्यक दृष्टि की चित्त भूमिका को समझेंगे तो हमें ख्याल में आएगा कि सम्यक दर्शन प्राप्त करने की विधि क्या है। हमने यहाँ पे इतनी सारी चर्चा जो है विस्तार से यहाँ पे की है, उसके पीछे का उद्देश्य क्या है, कि उसके पीछे का उद्देश्य ये है कि हमें ये ख्याल में आए कि अगर हमारे जीवन में 8 मद रूप दोष हो रहे हो, हम कहीं रूप मद में अटके हो, कहीं हम है ना बल मद में अटके हो, हमें उसका अभिमान होता हो, कर्म के निमित्त से प्राप्त सामग्रियों का बहुमान आता हो, उसमें ही सुख नज़र आता हो, सुख बुद्धि हमारी वर्तती हो, तो ये सम्यक दर्शन उत्पन्न नहीं कर देने वाला दोष है, ये हमारे ख्याल में आना चाहिए। हम उसे है ना गुण समझ के अपने जीवन में अंगीकार नहीं करें। उसके साथ में षड अनायतन, 6 प्रकार के अनायतन, हमें देवशास्त्र गुरु के प्रति अगाध श्रद्धा और उसके बारे में हमारे ज्ञान में है ना स्पष्टता होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उसके बिना जो है वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति संभव नहीं है। 3 प्रकार की मूढ़ता जो है उसकी भी चर्चा हमने यहाँ पे विस्तार से की। हमारा जो जीवन है वो मूढ़ता रहित होना चाहिए और उसके साथ में 8 प्रकार के जो शंकादि दोष है उससे रहित हमारा जीवन बनेगा। अगर हमारी चित्त भूमि इस प्रकार की बनेगी, अगर हमारा श्रद्धान, हमारा ज्ञान की निर्मलता इस दिशा में होगी,
तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में सम्यक दर्शन प्रकट हुए बिना नहीं रहेगा। इतनी बातें हमें यहाँ पे समझनी चाहिए, जिसकी हमने यहाँ पे विस्तार से चर्चा की है। अब जो इस प्रभावना नाम के अंग में प्रसिद्ध हुए हैं ऐसे वज्र कुमार मुनिराज जो है, उनकी कहानी जो है वो यहाँ पे इस प्रभावना अंग में प्रसिद्ध हुई है, जिसकी आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। देखो, बहुत संक्षेप में आज मैं इस कहानी की चर्चा कर रहा हूँ। एक अहिछत्रपुर राज्य में सोमदत्त नाम का एक माली होता है। ये घटना अहिछत्रपुर राज्य की एक घटना है। हमें इन घटना और नाम से ज़्यादा इससे हमें क्या मैसेज दिया जा रहा है, हमें इससे क्या शिक्षा मिल रही है, इसकी तरफ हमारा ध्यान ज़्यादा होना चाहिए। देखो, एक सोमदत्त और कैसी कैसी घटनाएं घटित होती है, किस तरीके से जीव परिवर्तित हो जाता है, कितना है ना अंदर में इस जीव के इस धर्म के प्रति अंदर में बहुमान आता है, कैसा वैराग्य उमड़ता है और झट से जीवन में परिवर्तन आता है। कितने प्रबल पुरुषार्थी जीव जो हैं वो हो चुके हैं, अभी वर्तमान में हो रहे और आगामी काल में भी होंगे। और इन सारे पुरुषार्थी महापुरुषों का जीवन देख के हमें इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि वास्तव में अगर हम कहीं पुरुषार्थहीनता को प्राप्त हो रहे हैं तो इनके माध्यम से प्रेरणा लेकर अपनी उस पुरुषार्थहीनता को दूर करने का प्रयत्न जो है हमारे जीवन में होना चाहिए। देखो, एक सोमदत्त नाम का माली होता है। वो माली की जो पत्नी होती है उसे जो है वो पका हुआ आम खाने की इच्छा होती है। और ऐसा होता है कि उस समय जो है कोई आम का सीज़न नहीं होता है, तो भी माली जो है वो जंगल में जाता है आम खोजने के लिए। तो उसे एक आम का पेड़ दिखाई देता है और उस आम के पेड़ पे एक आम का फल जो है वो पूरी तरीके से पका हुआ नज़र आता है। और उस पके हुए फल को देखकर क्या होता है कि उस जो आम का पेड़ होता है उसी के नीचे वहाँ पे जो है एक दिगंबर निर्ग्रंथ मुनिराज जो है वो ध्यान कर रहे होते हैं, अपनी आत्मा की आराधना कर रहे होते हैं। तो उस माली को ऐसा लगता है कि ये तो इन दिगंबर मुनिराज के प्रभाव से, इनकी प्रभावना से है ना, ये जो आम जो है यहाँ पे पका होगा, क्योंकि अभी तो कोई आम के पकने का सीज़न नहीं है, फिर भी ये पका हुआ आम यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो उसे उन दिगंबर मुनिराज की महिमा आती है और वो वहीं पे बैठ जाता है। जैसे ही दिगंबर मुनिराज जो है ध्यान से बाहर आते हैं तो वो सोमदत्त माली को निकट भव्य जानकर उन्हें उपदेश देते हैं। और उन मुनिराज का वैराग्य पूर्ण उपदेश सुनकर सोमदत्त माली जो है वहीं पे है ना मुनि दीक्षा धारण कर लेता है और मुनि दीक्षा धारण करके वैराग्य को प्राप्त होकर आत्म साधना करने लगता है। तभी क्या होता है कि उसकी जो पत्नी होती है, यज्ञदत्ता नाम की उसकी पत्नी होती है, उस पत्नी ने जो है उस एक सुंदर बालक को जो है तभी जन्म दिया हुआ होता है। तो वो पत्नी जब उसे ख्याल में आता है कि ये तो आम लेने गए और वहाँ से वापस लौटे ही नहीं, तो फिर वो पत्नी जो है उस पुत्र को, जो नवजात पुत्र होता है, उस नवजात पुत्र को लेकर उस जंगल में जाती है और देखती है कि उनके जो पति है सोमदत्त जो थे वो तो मुनि हो गए हैं, मुनि दीक्षा धारण कर ली है। ये देखकर उन्हें बहुत क्रोध आता है और कहती है कि अगर तुम्हें है ना मुनि ही बनना था, अगर तुम्हें है ना दीक्षित ही होना था, तो फिर मुझसे शादी क्यों की, और तुम्हारे निमित्त से ये पुत्र जन्मा है, अब इसका भरण पोषण पालन कौन करेगा। ऐसा कहकर क्रोधित होकर उस बालक को, जो नवजात बालक था, उसको उन मुनिराज के सामने ही क्या करके छोड़ के चली जाती है। और छोड़ के चली जाती है तभी वहाँ पे है ना एक विद्याधर, जो दिवाकर नाम का एक विद्याधर राजा जो है वो वहाँ से गुजर रहा होता है। तो वो मुनिराज के दर्शन करने आता है और मुनिराज के दर्शन करने आता है तब उन मुनिराज के सामने उस बालक को पड़ा हुआ देखता है। तो वो बालक इतना सुंदर और आकर्षक दिखाई देता है उन्हें। तो वो विद्याधर राजा और रानी जो है उस बालक को उठा के अपने साथ में ले जाते हैं और अपने पुत्र की तरह ही उसका लालन पालन करते हैं। और पुत्र की तरह लालन पालन करते हुए उसके है ना एक वज्र का चिन्ह जो है उसके ऊपर, शरीर के ऊपर होता है। उसको देखकर जो है वो विद्याधर राजा, दिवाकर विद्याधर राजा जो है उस पुत्र का नाम जो है वज्रधर, वज्र कुमार करके उस पुत्र का नाम रखता है। और वो पुत्र जो है वैसे देखा जाए तो बहुत प्रतिभाशाली होता है,
हर प्रकार की विद्या में बहुत जल्दी पारंगत होता है। धीरे धीरे उसकी उम्र बढ़ने लगती है और यौवन अवस्था में एक बार ऐसा प्रसंग बनता है कि वो वन में खेलने के लिए जाता है, तो वहाँ पे एक पवन वेग नाम की स्त्री होती है जो कि विद्याधरणी होती है। वो कोई विद्या जो है साध रही होती है वहाँ पे, लेकिन उसके आँख में कोई कचरा आ जाता है जिसके कारण से वो विद्या साध नहीं पाती, उसका ध्यान जो है भंग होते रहता है। तो वहाँ पे ये वज्र कुमार जो वज्र कुमार होता है वो क्या करता है कि उसकी आँख की उस तकलीफ़ को दूर करता है, तो उसके बाद में वो अपने उस विद्या को जो है बहुत अच्छे से साध पाती है। और ये घटना के बाद में जो है वो पवन वेगा नाम की जो विद्याधरणी होती है वो इन वज्र कुमार राजा से बहुत प्रसन्न होती है और उनके सामने शादी का प्रस्ताव रखती है। और जो वज्र कुमार जो है वो उनसे शादी कर लेता है। अब शादी करके अपना राज्यपाट जो है वो संभाल रहा होता है, लेकिन अचानक क्या होता है कि जो दिवाकर नामक जो विद्याधर राजा होता है, उस राजा के जो भाई होते हैं, मतलब इस वज्र कुमार के जो चाचा होते हैं, वो किसी तरीके से जो है उनसे द्वेष करके पूरा राज्य जो है हड़प लेते हैं और उनको अपने घर से निकाल देते। दिवाकर राजा और उनकी रानी को जो है उनको उनके घर से निकाल देते हैं। अब ये बात जो है वो वज्र कुमार को ख्याल में आती है, तो वो अपनी उस पवन वेगा नाम की जो पत्नी है उनके साथ में मिलके युक्ति बनाकर उस चाचा से जो है वापस से राज्य जीत के दिवाकर राजा को जो है वो राज्य वापस से सौंपते हैं। और इससे दिवाकर राजा जो और उसकी पत्नी जो है बहुत प्रसन्न होती है। और उसी टाइम पे ऐसा होता है कि उस दिवाकर राजा की जो पत्नी होती है उसने एक नवजात पुत्र को जन्म दिया होता है। तो जो पुत्र जन्मता है तो पत्नी के चित्त में ऐसा, उस रानी के चित्त में ऐसा होने लगता है कि ये वज्र कुमार जो है ये तो बहुत बलशाली है और बहुत ज्ञान और बुद्धि का विशाल धनी है, तो इस तरीके से ये जो है इसके रहते हुए जो है मेरे पुत्र को राज्य कभी मिल नहीं पाएगा, ऐसी आशंका उसके चित्त में होने लगती है रानी के। और एक दिन ऐसा होता है कि वो रानी अपने पड़ोसी से ऐसा कहती है कि पता नहीं ये वज्र कुमार जो है ये बहुत दुष्ट है और ये कहाँ से आया है, पता नहीं कहाँ पे जन्मा था और ये यहाँ पे आके है ना राज्य करने लगा है। ऐसा वो अपने पड़ोसी से जब बता रही होती है, पड़ोसी को बोल रही होती है, तब वज्र कुमार जो है उसकी वो चर्चा को सुन लेता है और उसे बहुत अंदर में आघात पहुंचता है। और वो अपने पिता के पास जाता है, दिवाकर नामक राजा के पास में जाके पूछता है कि मैं आपका बालक नहीं हूँ, तो वास्तव में मेरे पिता और माता कौन है, मुझे ये बताइए। भले आपने मुझे पाला है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे माता पिता कौन है। तो फिर वो सारा वृत्तांत जो है वो दिवाकर राजा जो है उस वज्र कुमार को सुनाते हैं। और जब वो वृत्तांत सुनता है तो उसे वास्तव में संसार से विरक्तता आ जाती है, उसे वैराग्य आ जाता है और उसे ऐसा लगता है कि अब मुझे यहाँ पे संसार में रहना ही नहीं है, मैं तो जैनेश्वरी दीक्षा क्या करूँगा, धारण करूँगा, ऐसा भाव उसका होता है। और वो जो वज्र कुमार होता है वो उन्हीं सोमदत्त मुनिराज के पास, जो कि उन्हीं के पिताजी थे पहले, जो कि मुनि हो गए थे, उन्हीं सोमदत्त मुनिराज के पास में जाके दीक्षित हो जाते हैं और वो अपना धर्म आराधना आदि का कार्य जो है वो करने लगते हैं। उसी टाइम पे क्या होता है कि दक्षिण में मथुरा नगरी जो होती है, उस मथुरा नगरी में पुतवाहन राजा का राज्य होता है। अब वहाँ पे ऐसा एक प्रसंग बनता है, ऐसी एक घटना बनती है कि वो पुतवाहन जो राजा होता है उसका राज्य होता है और उसकी जो पत्नी होती है उसका नाम होता है उर्मिला। और वो जो उर्मिला उसकी पत्नी होती है वो सम्यक्त्व की धारी होती है, उसे सम्यक दर्शन आदि अंगों की प्राप्ति, सम्यक दर्शन उसे प्रकट हुआ होता है और अष्टांग आदि का वो पालन बहुत उत्साहपूर्वक अपने जीवन में करती है। बहुत धर्म की प्रभावना में उसका मन जो है लालायित रहता है। जो कोई भी जीव है ना उसे अज्ञानता के कारण से दुखी नज़र आता है, उसे सत्य तत्व ज्ञान का है ना रसास्वादन कराती है ना। दान देना, चारों प्रकार के दान में बहुत माहिर होती है वो, और उसके साथ में जिनेंद्र भगवान के रथ यात्रा जुलूस आदि निकलवाना उसकी प्रभावना के लिए हमेशा तत्पर रहती है। तो उसी वहाँ पे मथुराई नगरी में एक समुद्रदत्त नाम का सेठ होता है,
वो समुद्रदत्त नाम का जो सेठ होता है उसकी पत्नी का नाम होता है धनदत्त। धनदत्त नाम की उसकी पत्नी होती है। अब वो समुद्रदत्त नाम का जो सेठ है वैसे तो बहुत धनवान होता है, लेकिन कर्म उदय के निमित्त से उसका सारा का सारा धन जो है वो समाप्त हो जाता है और वो एकदम गरीबी की दशा में आ जाता है। और ऐसे ही समय में उसकी जो पत्नी है, धनदत्त नाम की जो पत्नी है, वो एक पुत्री को जन्म देती है, एक लड़की को, बालिका को जन्म देती है। और बालिका के जन्म होने के 3 दिन बाद ही जो है वो समुद्रदत्त सेठ का जो है मरण हो जाता है। अब वो समुद्रदत्त सेठ के मरण होने के बाद में उसके 6 महीने के बाद ही जो उस पुत्री की माता है धनदत्ता, उसका भी मरण हो जाता है। उसका मरण होने के बाद में वो जो लड़की है वो एकदम बेसहारा सा होके कहीं पे है ना किसी से भोजन मांग के, भीख मांग के जो है अपना जीवन यापन करने लगती है। तभी वहाँ पे क्या होता है कि 2 मुनिराज वहाँ से निकलते हैं और 2 मुनिराज वहाँ से निकलते हैं। तब उस पुत्री को, उस लड़की को देखकर मुनिराज के ज्ञान में, निमित्त ज्ञान से ऐसा ख्याल में आता है कि अरे ये लड़की तो जो है ये पुतवासा नाम का जो राजा है, जिसका ये राज्य है यहाँ पे मथुरा में, ये तो उसकी क्या बनेगी, पत्नी बनेगी और रानी बनेगी। ऐसा करके वो निमित्त ज्ञान से मुनिराज को ख्याल में आता है और वो वहाँ पे कथन करते हैं। अब ये बात जो है वहाँ पे एक बुद्ध को मानने वाला एक बौद्ध होता है, बौद्ध अनुयायी एक व्यक्ति होता है, वो सुन लेता है और ये सुन के वो क्या करता है, उस लड़की को अपने पास में रख लेता है और अपने पास में रख के बौद्ध धर्म की जो है बहुत सारी शिक्षाएं जो है उस लड़की को देता है और उसका नाम भी रखता है बुद्धदासी। उस लड़की का नाम रखता है बुद्धदासी। और एक दिन वो बुद्धदासी जो है धीरे धीरे बड़ी होती है और बड़ी हो के इतनी सुंदर, इतनी खूबसूरत होती है कि एक बार जो है वो पुतवासा राजा जो है वो वहाँ से निकल रहा होता है, तो पुतवासा राजा की नज़र जो है उस बुद्धदासी पे पड़ती है। तो उस बुद्धदासी पे जब नज़र पड़ती है तो उससे प्रेम हो जाता है, अर्थात वो उसकी सुंदरता पे मुग्ध हो जाता है और उससे शादी करने का प्रस्ताव रखता है और उससे वो शादी कर लेता है। उसकी दूसरी रानी भी होती है, उर्मिला रानी भी उसकी होती है और कई रानियाँ होती हैं। तो लेकिन वो पुतवासा राजा जो है वो उस बुद्धदासी में इतना मोहित हो जाता है कि पूरे दिन उसी के प्रेम में जो है रचा पचा रहता है। उसी टाइम पे एक ऐसा प्रसंग बनता है कि अष्टानिका पर्व के दिवस आते हैं। उस टाइम पे उस पुतवासा राजा की जो दूसरी रानी होती है उर्मिला, जो कि सम्यक्त्व की धारी होती है, वो जो है वो 4 प्रकार के दान के माध्यम से धर्म प्रभावना के आदि के कार्य में जो है वो अपने जीवन को लगाए रहती है। तो वहाँ पे ऐसा प्रसंग बनता है कि मतलब वहाँ पे जैन अनुयायियों का एक बहुत बड़ा जुलूस निकलने वाला होता है। अब वो जो जुलूस निकलने वाला होता है, लेकिन जो ये पुतवासा राजा होता है वो उस बुद्धदासी के प्रेम में इतना रचा पचा रहता है कि वो बुद्धदासी कहती है कि मैं तो बौद्ध अनुयायी को मानती हूँ, इसलिए बौद्ध मत का रथ जो है वो पहले निकलना चाहिए, उसके बाद में जो है जैन अनुयायियों का क्या होना चाहिए, रथ निकलना चाहिए। अब ये बात जो है उस उर्मिला नाम की जो सम्यक्त्वधारी उसकी रानी होती है वो सुन के आहार पानी का त्याग कर देती है और वो कहती है वास्तव में इससे तो धर्म की अप्रभावना होगी, जो कि खोटे धर्म की प्रभावना होगी। अगर उसका रथ पहले निकलेगा तो खोटे धर्म की प्रभावना होगी और हमारे सच्चे जैन दर्शन की अप्रभावना होगी, ऐसा उसके ख्याल में आता है। तो ये इस चीज़ के लिए अब फिर वो जो उर्मिला रानी जो होती है वो सोमदत्त मुनिराज के समीप जाती है और अपनी वो व्यथा जो है वो व्यक्त करती है। तो सोमदत्त मुनिराज जो है वो वज्र कुमार मुनिराज जो है, उन वज्र कुमार मुनिराज को कहते हैं कि तुम इसका निराकरण करो। उसी टाइम पे क्या होता है कि वहाँ पे वो दिवाकर विद्याधर राजा जो है उन मुनिराजों के दर्शन करने के लिए आते हैं। तो मुनिराज के दर्शन करने आते हैं, तब वज्र कुमार जो मुनिराज होते हैं उन दिवाकर विद्याधर राजा को कहते हैं कि तुम तो जैन दर्शन के महान अगाढ़ श्रद्धानी हो और ऐसी अप्रभावना रूप कार्य जो है, परिस्थिति जो है वो घटित होने वाली है, इसको कृपया करके आप जो है इसका समाधान करें। तो ये विद्याधर राजा को जब कहते हैं वो,
तो विद्याधर राजा अपनी पूरी बल के साथ, सामर्थ्य के साथ, है ना, विमान के साथ, मानो पूरा का पूरा स्वर्ग लोक जो है वो ज़मीन पे आ गया हो, इतनी बड़ी व्यवस्था के साथ में, है ना, मधुर वाद्य यंत्र, हर तरफ इतना विशाल जुलूस की तैयारी जो है वो विद्याधर राजा करता है। और विद्याधर राजा की इस तैयारी को देख के जो है वो पुतवासा राजा जो है वो वास्तव में आश्चर्यचकित हो जाता है। उसे लगता है कि पूरा का पूरा स्वर्ग लोक जो है वो क्या हो गया है, वो धरती पे उतर आया है। ऐसी ज़बरदस्त व्यवस्था वहाँ पे उस रथ यात्रा की होती है। ये देखकर जो है सारे नगर के लोग जो है आश्चर्यचकित हो जाते हैं और वास्तव में सबको ऐसा लगता है कि वास्तव में जैन धर्म ही वास्तव में यथार्थ धर्म है। ये उस पुतवासा राजा को भी ख्याल में आता है, उस बुद्धदासी रानी को भी ख्याल में आता है और अधिकांश सारे जीव जो उस नगर के होते हैं वो सारे अन्य संप्रदाय को छोड़कर जैन अनुयायी हो जाते हैं, जैन धर्म के अनुयायी हो जाते हैं। इतनी विशाल प्रभावना जो है वो वहाँ पे फिर बहुत उत्कृष्टता से उस यात्रा, जुलूस यात्रा जो है वो वहाँ से निकलती है। बहुत वाद्य यंत्र के साथ में, विमान के साथ में पूरी भगवान की जो यात्रा है ना, वितरागी भगवान की यात्रा, वहाँ पे जुलूस यात्रा निकलती है और उसके माध्यम से बहुत जीवों में धर्म की प्रभावना होती है और कई सब उस नगर के सारे जीव जो हैं वो जैन मतावलंबी हो जाते हैं, अर्थात जैन मत का अवलंबन लेते हैं, जैन धर्म का अनुयायी बन जाते हैं और अन्य सभी मतों का वहाँ पे निराकरण हो जाता है। और इस तरीके से जो है पूरे नगर में जो है वो प्रभावना होती है जैन धर्म की। अब इस तरीके से वहाँ पे वज्र कुमार मुनिराज के निमित्त से जो है वो पूरे नगर के सारे जीव जो है वो जैन मतानुसार परिवर्तित हो जाते हैं और उर्मिला रानी भी जो है वो सम्यक्त्व के अंग का पालन करती है और अपने आहार जल का जो त्याग किया था उसको छोड़ती है और इस तरीके से प्रभावना से बहुत प्रसन्न होती है और ये पूरी घटना घटित होती है। अब आप देखना, इसमें बात इतनी है कि ये जो जुलूस यात्रा आदि भी जो है ना, इसके माध्यम से भी जैन मतावलंबियों का सदाचार कैसा होता है ना, उनका प्रभाव कैसा होता है, ये ख्याल में आता है। तो ये प्रभावना होती है। इसमें हमें इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि इस प्रकार की चीज़ों में कोई, है ना, जीवों की हिंसा हो या नाच गान का प्रदर्शन हो, वितरागता का क्या स्वरूप है वो हमारे हर प्रभावना के क्षेत्र में जो है वो खिल के सामने आना चाहिए। कहीं पे भी राग की पुष्टि हो, राग का पोषण हो, है ना, विषय भोगों की पुष्टि हो, ऐसा हमारे प्रभावना के कार्य में भी नहीं होना चाहिए। और वास्तव में अपनी आत्मा का प्रभाव जो है वो हमारे ख्याल में आए, हमारे मस्तिष्क में वो चीज़ें समझ में आए, हमारा श्रद्धान उस तरफ ढले। इसी की चर्चा जो है हमें इसके माध्यम से समझनी चाहिए। इतने दिनों में हमने यहाँ पे जो है सम्यक्त्व के 25 गुण, 25 दोष और 8 गुणों की चर्चा जो है यहाँ पे विस्तार से की है। अब जो है कल यहाँ पे ये चर्चा, आज तो ये चर्चा समाप्त हो जाएगी, लेकिन कल से ई महाशिविर का आयोजन जो है पंडित टोडरमल स्मारक और अरहम पाठशाला के निमित्त से पूरे विश्व में, खाली भारत में नहीं, पूरे विश्व में 500 से अधिक स्थानों पर 170 से ज़्यादा क्लासें डेली लगेगी। 10 प्रकार की क्लासें, अलग अलग तरीके की 10 लेवल की क्लासें हैं। सुबह जिनेंद्र भगवान की पूजा से लगा के उसके बाद में 2 क्लासें लगेगी, उसके बाद में फिर दोपहर में 2 क्लासें होगी, शाम को जो है भक्ति होगी, उसके बाद में सामूहिक क्लास लगेगी और सामूहिक क्लास के बाद में रात्रि में जो है वो सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। तो हम सब जो है इसका लाभ भरपूर तरीके से लेवे और धर्म की प्रभावना और आत्मा की प्रभावना में अपने जीवन को लगाए। इसी मंगल भावना से अभी की बात विराम कर रहा हूँ। शेष चर्चा जो है हम आगे प्रसंगानुसार करेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है।